नमस्कार दोस्तों, इजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी। चलिए इसको मिलान करके देखते हैं। चलिए, मोहन राकेश की डायरी दोस्तों ये लिखी गई है 1972 ईस्वी में। फिर है डायरी के कुछ पन्ने, ये लिखा गया है 1958 ईस्वी। फिर मेरी कॉलेज डायरी, ये धीरेन्द्र वर्मा की, ये लिखी गई है 1940 में। फिर है एक कार्यकर्ता की डायरी, ये लिखा गया है 1985 में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए ऑप्शन देख लिए। पहले ऑप्शन क्या है सही, इसका सही ऑप्शन है ए। चलिए अब मिलान करके देखते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज है, ये है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। और प्रार्थना समाज ये हो जाएगा आपका तीसरे से मैच। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आपका एनी बेसेंट से मैच हो जाएगा। और अगला है सत्यशोधक समाज, ये आपका हो जाएगा महात्मा फुले से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, गिरिधर राठी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। इसका सही उत्तर है सी। सबसे पहले प्रकाशन हुआ है द्रौपदी का, फिर 8वां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी और फिर रति का कंगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी है लीलाधर जगुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, लीलाधर जगुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति की किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है। ऑप्शन है ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल, डी सी गणपति चंद्र गुप्त और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। ए प्रकृति वर्णन, बी संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट और डी है सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली और डी है तुर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए सन्यासी, बी कुआं,
सी खंडहर और डी है प्रेमिका हृदय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रेमिका हृदय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल और सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी है भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए में है ए और बी ऑप्शन में बी और डी, सी ऑप्शन में बी और सी और डी है सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य भारत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ए 8, बी 9, सी 5 और डी है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 10। आचार्यों ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ए कांग्रेस का, बी कम्युनिस्ट पार्टी का और सी है मुस्लिम लीग, डी जनसंघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? चलिए है ए रामविलास शर्मा, बी नगेंद्र, सी शिव पूजन सहाय, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है बी नगेंद्र। चलिए अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ए संस्कृत, अरबी और फारसी से पूर्ण विद्वान थे, बी हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, सी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ई है जब इनमें कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में पहला। चलिए देख लेते हैं मिलान करके। देखिए जूही की कली है ये 1916 ईस्वी, भारत भारती ये 1912 ईस्वी और प्रिय प्रवास ये हो जाएगा 1914 ईस्वी और प्रथम रश्मि ये हो जाएगा 1919 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। बी साधारणीकरण के लिए भोजकत्व या व्यापार अनिवार्य है और सी है साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, डी साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना हो और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन और डी है चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है आगरा का बाजार। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशन हुआ था? ए वनवेला, बी यमुना के प्रति, सी वह तोड़ती पत्थर और डी है जूही की कली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जूही की कली यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ए मेवाती, बी मंडियाली, सी मारवाड़ी और डी है मेवाड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी मंडियाली। ये राजस्थान की भाषा बोली नहीं है और मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये राजस्थान की बोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाते आया, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास और डी मलुकदास। तो दोस्तों ये इसका उत्तर है ए कबीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम, बी सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम और सी है सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम और डी जायसी, तुलसी, रहीम और फिर सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए जायसी सबसे पहले, फिर सूरदास, फिर तुलसी, फिर रहीम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन है बी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए के साथ चौथा और बी के साथ तीसरा, सी के साथ दूसरा, डी के साथ पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त और डी है अशोक की चिंता। तो इसका सही उत्तर है डी अशोक की चिंता। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, सी रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, डी रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, और ई है रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि ए, बी और सी ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारत मूलतः मार्क्सवादी, कविता के लिए कोई भी विषय होते थे। घुमक्कड़ ऐसे कि कहीं यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते थे। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें पहले निर्देश दिया गया है, निर्देश को देख लिया जाए। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना यानी कि असर्शन है जिसको ए कहा जाता है और दूसरा तर्क है यानी कि रीजन जिसको आर कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन है जो ए, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क है इसका आर, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है इसका ए, विकल्प में है ए गलत है और आर गलत है, बी है ए सही है और आर गलत है, और सी में है कि ए सही है और आर सही है, और डी ऑप्शन में ए गलत है आर सही है। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, प्रश्न देख लिया जाए।
इसमें ए दिया हुआ है, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिए। तर्क है इसका आर, बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन में ए सही आर गलत, बी ऑप्शन में ए गलत आर सही, और सी ऑप्शन में ए गलत आर सही है, और डी ऑप्शन का ए सही और आर सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि ए सही है और इसका आर जो है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ए कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और आर है शाश्वतता का गुण कालजयी कालकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें ए दिया गया है 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, और आर दिया गया है उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी कि ए गलत है और आर भी गलत है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों नमस्कार।